जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज के अपने इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य, मतलब फोक थिएटर। थिएटर देखो नहीं देखियो, है कि नहीं? अभी तो चलो मूवी भी थिएटर में देखने जाते हो, पहले थिएटर होता था, मतलब लाइव परफॉर्मेंस होता था। थिएटर है, उसमें कोई एक कैरेक्टर देखियो नहीं, आज भी चलता है, कोई एक कैरेक्टर लाइट उस पर फोकस करता था, वो अपना डायलॉग अपना अभिनय एक्टिंग करता था, है कि नहीं? तो एक्टिंग अभिनय की बात कर रहे थे, लोक नाट्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक गीतों के बारे में अच्छे से पढ़ा था कि भाई हम लोक गीतों को अलग अलग प्रकार से बांटे थे। उसमें प्रेम से संबंधित लोक गीत थे, वीर रस से संबंधित लोक गीत थे, धार्मिक पौराणिक लोक गीत थे उस पार्ट में, है कि नहीं? तो लोक गीत, विवाह गीत, सधौरी गीत, ठीक है, सोहर गीत, तो तमाम प्रकार के जो लोक गीत है उन सबको और विस्तार से हमने देखा था पिछले क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? लोक नाट्य। अब लोक नाट्य क्या किसको कहेंगे भैया? अरे एकदम सिंपल है, लोक नाट्य मतलब फोक थिएटर। इसमें ना नृत्य, गायन, अभिनय, एक्टिंग, संवाद, कन्वर्सेशन, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। क्या बोला मैंने कि लोक नाट्य किसे कहेंगे भैया? तो लोक नाट्य में ना गीत, वादन, एक्टिंग, अभिनय, है कि नहीं? उसी को एक्टिंग बोलते हैं, अभिनय और संवाद, कन्वर्सेशन, ये सारी चीजें समाहित होती है, ठीक है। इसे ना गांव में किसी खुले मंच पर, कोई सार्वजनिक स्थान है, मैदान है, वहां पर और क्या किया जाता है, तो एक मंच के माध्यम से समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जो पाखंड है, ढोंग है, उन सबको लोक नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है और उन्हें दूर करने का और यत्न किया जाता है, प्रयास किया जाता है लोक नाट्य के माध्यम से। ठीक है सर, ये भी समझ में आया। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, हमारे पेपर में क्या आता है भैया? छत्तीसगढ़ में मूल रूप से, मुख्य रूप से 3 लोक नाट्य, है कि नहीं? तो 3 ठो लोक नाट्य प्रचलित है। कौन कौन सा? तो नाचा, देखियो नहीं देखियो, नाचा देखिल गया नहीं तो नाचा। अरे भैया गांव में आज भी कोकरो घर में छठी हो गए, लड़का हो गए, मन मुताबिक कोनो टूरा मिल गए, कोनो टूरी मिल गए, है कि नहीं? तो नाचा करवाते नहीं करवाए, देखिल गया नहीं गया, है कि नहीं? 2-4 रुपया दे नहीं दे परिला कि फलाना फलाना की ओर से 10 रुपए का फरमाइश मिला है, कौन से गाने पे? मैं मेड़वाडो का नो जी चटनी में खाऊं, ऐसे गवाते थे पहले लोग, है कि नहीं? मैं नहीं गवाया भैया, मैं बस बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो गांव में आज भी सर्वव्याप्त है ये नाचा, ठीक है। तो नाचा है, रहस्य है, गम्मत है, तो ये 3 ठो क्या है भैया? छत्तीसगढ़ में प्रचलित मुख्य लोक नाट्य है, जो हमारे पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है। इनसे संबंधित तमाम प्रकार के फैक्ट आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया भैया कि छत्तीसगढ़ में ना 3 ठो क्या है भैया? लोक नाट्य प्रचलित है, ठीक है सर। कौन कौन से लोक नाट्य है? तो एक तो नाचा है, पेपर में नाचा से बहुत सारे और प्रश्न पूछे जाते हैं आपको, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण है रहस्य, ठीक है। कौन सा है? तो मैंने कहा रहस्य, मतलब रास लीला की बात कर रहा है कि नहीं? सोच बात ध्यान में रखना है, कैसे याद रखना है? सोच बाय। और तीसरा बताया गम्मत, ठीक है भाई। गम्मत क्या? अरे कुछ नहीं है, गम्मत ना ये नाचा का ही एक प्रकार है, इसको गम्मत बोलते हैं। तो जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोग सबसे पहले चलते हैं किसके लिए? नाचा के लिए, ठीक है। तो चलो भैया नाचा के लिए चलते हैं। तो नाचा करेंगे हम लोग, हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग नाच के नहीं बताएंगे, हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। देखेंगे नहीं भैया, पढ़ेंगे। किसको? तो मैंने कहा नाचा को, चाचा लिखा रहा है, ठीक है, नाचा। अब बताओ जी कमेंट करके कौन कौन जो है और नाचा देखे हैं, देखने गए हैं, और कौन कौन फरमाइश दिया है किसको? जोकर या परी को। तो उसमें जो परी बनता है ना, वो भी क्या होता है? पुरुष ही होता है। दुनिया भर का माल मटेरियल पोत के आ जाते हैं मुंह में, ठीक है, परी बन के। तो जोकर और परी देखे नहीं भाई, है ना? हमारे गांव में तो बिकट होता है जी, हम तो बिकट देखे हैं क्या? नाचा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या भैया? तो नाचे से संबंधित कौन कौन से प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, बन जाएगा। अब शुरू करते हैं क्या? नाचा। अभी जो नाचा है ना, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? आप भटकना नहीं भैया, है कि नहीं? इधर उधर दांत निकोरे वाला काम नहीं होना चाहिए। तो क्या करना? नाचा को ना छैला पार्टी, छैला नृत्य, नचौरी, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे छैला पार्टी, ठीक है, इसी को बोलते हैं नाचा को। या तो छैला नृत्य बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? छैला नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है सर। छैला पार्टी या छैला नृत्य कहते हैं। अच्छा, और क्या बोलते हैं? नचौरी। अरे नाम से तो स्पष्ट है जी एकदम, क्या?
नचौरी, ठीक है, नचौरी भी बोल देते हैं। तो ये सब किसके नाम है? तो ये सब नाचा के ही नाम है। आपको सीधा सीधा बिल्कुल सोच वह ध्यान में रखना है, याद रखना है। क्या? तो नाचा, नाचा को क्या बोलते हैं? छैला पार्टी, छैला नृत्य, या तो फिर नचौरी बोलते हैं। बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो नाचा है ना, नाचा मतलब स्वांग करना। आजकल महिलाएं बहुत स्वांग करती है, मतलब, ठीक है। तो ये जो नाचा है, स्वांग है ना, इसको बस्तर क्षेत्र में झेरिया कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या? तो मैंने कहा ये जो नाचा है इसको बस्तर क्षेत्र में क्या कहा जाता है भैया? तो बस्तर क्षेत्र में ना इसको क्या कहते हैं? नाचा को झेरिया। याद रखना है, क्या याद रखना है? तो मैंने कहा झेरिया किसको कहते हैं? सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या? नाचा को बस्तर क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? आपको दे देगा छैला नृत्य, नचौरी, नाचा या तो फिर झेरिया। तो आपको क्या टिक लगाना है? झेरिया, है कि नहीं? तो बस्तर क्षेत्र में नाचा को झेरिया कहते हैं। नाचा का प्राचीन जो नाम था वो क्या था? पेखन। नाचा को पुराने लोग पहले क्या कहते थे? पेखन, ठीक है भाई। ये जो पेखन शब्द है ना, ये किसका प्राचीन नाम है? तो पहले तो याद रखना भाई, क्या ये प्राचीन नाम है किसका? नाचा का, ठीक है सर। ये तो समझ में आ गया कि प्राचीन नाम है भाई नाचा का क्या? पेखन। ये जो पेखन है ना, ये प्रेक्षण शब्द से बना है। किससे? तो मैंने कहा प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? देखना, है कि नहीं? संस्कृत का शब्द है प्रेक्षण, इसका अर्थ होता है देखना, और देखना को ही छत्तीसगढ़ी में कहते थे पेखन। तो इसका प्राचीन नाम है किसका? नाचा का। पेखन से बना है, ये ध्यान में रखना है। ये जो नाचा है ना, ये छत्तीसगढ़ में सबसे प्रचलित लोक नाट्य है। इसको पूछा था क्या? आपको प्रश्न पूछा था एक बार एक वनडे एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कौन सा है? नाचा, रहस, गम्मत, आपको दे दिया पंडवानी। तो पहली बात तो पंडवानी लोक नाट्य है नहीं, वो क्या है? लोकगीत है, लोक गाथा है, लोक नाट्य नहीं है पंडवानी। उसमें नाच नुचाच दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, पंडवानी लोक नाट्य नहीं है, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा रहस, गम्मत और नाचा में सबसे प्रचलित, सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक नाट्य कौन सा है? तो वो है नाचा। इसको याद रखना है। तो ये लाइन आपको और बहुत अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। क्या कहा? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित, क्या याद रखना? सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य, यही प्रश्न पूछता है। क्या? सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन बन गया। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना है नाचा, ठीक बात। समझ में आया ये लाइन कि छत्तीसगढ़ में सबसे प्रचलित लोक नाट्य कौन सा है? नाचा। आज भी गांव देहात में सर्वव्याप्त है नाचा। कोकरो घर में लइका हो गए भैया छठी मनाना है, हाँ नाचा लाओ, ठीक है। आजकल तो जो नवरात्रि है, जैसे दशहरा है, दशहरा में नाचा बुला लेते हैं, है कि नहीं? तो ये नाचा बहुत प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ में, ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर नहीं देखे हो तो खुद नाचो और देखो। क्यों? जिंदगी इतना नचा रहा है, कमी है। हम खुद नाटक के, नाचा के एक पात्र बन गए, जोकड़। वो भी क्या बने? जोकड़। लोग देख के हंस रहे हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, छत्तीसगढ़ में सबसे प्रचलित और लोक नाट्य कौन सा है? नाचा, ठीक है, बन जाएगा। अब ये जो नाचा है ना, इसका शुरुआत, इसका प्रारंभ कब हुआ, ऐसे पूछता है। तो ध्यान में रखना है, कब? मराठा काल में, ठीक है भाई। कमेंट करके बताओ, मराठा शासनकाल कब से कब तक था छत्तीसगढ़ में? पहली शासक कौन था? भीमाजी भोसले। कब से कब? 1857 से लेकर के 87 तक था। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही? कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये जो मराठा शासनकाल था ना, तो मराठा काल में और छत्तीसगढ़ में ये प्रारंभ हुआ, क्या? नाचा, ठीक है भाई। अच्छा, अगर ये मराठा काल में प्रारंभ हुआ, मतलब मराठों से प्रभावित रहा होगा। मराठा मतलब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ना तमाशा चलता था, लोग तमाशा देख रहे हैं, तमाशा दिखाते थे, है कि नहीं? आज के डेट में सब तमाशा देखा थे, डौकी डौक झगड़ा होते, पूरा पारा मोहल्ले निकल के, अरे दादा देख देखते ओखर बाई वाला गारे दिए थे, हाँ ओखर बाई वाला दारू पी रही, चप्पल मार दिस भैया, बहरी मार दिस, बेलन मार दिस। तो लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई छुड़ाने नहीं जाता है भैया, दो लोग झगड़ा हो रहे हैं, क्या करें? तमाशा देख रहे हैं। तो महाराष्ट्र में ना एक लोक नाट्य प्रचलित है, क्या? तमाशा। तो वो जो तमाशा है उससे प्रेरित है, उससे प्रभावित है, क्या? हमारा ये नाचा। तो ध्यान में रखना, कहाँ? तो मैंने कहा महाराष्ट्र, ठीक है भाई। तो महाराष्ट्र के तमाशा से, किससे? तो मैंने कहा तमाशा मत लगाओ यहाँ, ठीक है भैया। तो महाराष्ट्र के तमाशा से और प्रभावित है, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया?
आपको पूछ सकता है कि नाचा जो है कब प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में, कब आया, इसका उद्भव कब हुआ, कब शुरू किए लोग नाचना छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान में रखना ये जो नाचा है ये मराठा काल में प्रारंभ हुआ, मतलब महाराष्ट्र के तमाशा से और बहुत ज्यादा प्रभावित था क्या, नाचा। ठीक है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखना कि नाचा में ना सभी पात्र मतलब सभी कलाकार जो है, यहां लिख दो कलाकार क्या होते हैं भैया, पुरुष होते हैं, है कि नहीं, पुरुष होते हैं, मतलब पुरुष प्रधान लोक नाट्य है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जितने भी लोक नाट्य हैं सब के सब क्या है, पुरुष प्रधान है, चाहे वो नाचा हो, रहस हो, गम्मत हो, कुछ भी हो, सब में पुरुष ही और कलाकार के रूप में होते हैं। अगर उसमें कोई स्त्री बनी है, लड़की बनी है, तो वो क्या है, वो बनी है, बाई बर्थ लड़की नहीं है, वो बनी है। ठीक है। तो लोग बनते हैं भाई लड़की आज के डेट में, है कि नहीं, जेंडर चेंज करवा लेते हैं, ध्यान में रखना, नहीं बनने भाई लड़की है, ये ऊपर पूरा खाली रही, अच्छा लगी। ठीक है। तो नाचा ध्यान में रखना भैया, नाचा में जितने कलाकार हैं सब पुरुष होते हैं, लेकिन आजकल जो नाचा हो रहा है उसमें महिलाएं भी भाग लेती है, महिलाएं भी हिस्सा लेती है, महिलाएं भी नाट्य अभिनय करती है, ध्यान में रखना। लेकिन अगर प्रश्न में पूछे तो आपको लगाना है क्या, पुरुष प्रधान। चाहे कोई भी लोक नाट्य पूछे, सब के सब क्या है, पुरुष प्रधान है। समझ में आई इसका ये बात। ठीक है। अब आजकल जो नाचा है, नाचा पार्टी बन रहे हैं, उन सब में महिलाएं भी क्या करती हैं, भाग लेती हैं, ध्यान में रखना है। ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं, नाट्याभिनय करती है, मतलब नाट्य का और अभिनय करती है, एक्टिंग करती है। खास करके कई कई क्षेत्रों में ऐसे जो नाचा है जिसमें देवार जाति की महिलाएं भाग लेती है। कौन सी जाति की भाई, तो मैंने कहा देवार जाति। ठीक, तो देवार जाति की और महिलाएं भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो मूल रूप से नाचा जो है पुरुष प्रधान है। इसमें जो महिलाएं बनती हैं तो पुरुष जो है ना महिलाओं का गेटअप धारण करके, मेकअप सेकअप क्रीम पाउडर पोत के, संतरा मौसम्बी लगा के महिला बन के और क्या करते हैं, परी के रूप में और अभिनय करते हैं, नाचते हैं, एक्टिंग करते हैं, अगर वो महिला बनती है तो भी। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है भाई। इसमें ना विदूषक के रूप में, हास्य कलाकार के रूप में, और दो कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, जोकर और परी। जैसे अभी मैं जोकर लगा था, कहा ना ना ना, आई एम हैंडसम ब्रो एंड नॉट जोकर। ठीक है भैया। तो ध्यान में रखना है दो हास्य पात्र, हास्य, ठीक है भाई, और पात्र या हास्य कलाकार के रूप में, अर्थात विदूषक के रूप में। किसके, तो मैंने कहा विदूषक के, विदूषक, ठीक लिखा है भाई, तो विदूषक के रूप में दो पात्र, दो कैरेक्टर ध्यान में रखना है। कौन कौन सा, जोकर और परी। अब जो लोग नाचा देखे होंगे उनको तुरंत समझ में आ रहा होगा क्या, जोकर और परी ये लोग क्या करते हैं भैया, तो हंसाने का काम करते हैं नाचा में, है कि नहीं। मस्त दुनिया भर के क्रीम पाउडर आया भाई, कपड़ा पहन के, झोलंगा बोलंगा दुनिया भर का कपड़ा पहन के आते हैं, है ना, और हंसवाते पब्लिक। कौन, बोले जोकर और परी। ये परी नहीं है भैया, ये परा है, परा है, ये जबरदस्ती बनी है परी, बाई बर्थ ये परी नहीं है, पापक परी नहीं है, ये पापक मगरमच्छ है, परा है, लेकिन ये बन के आई है परी, ध्यान में रखना है भैया। तो जोकर और परी ये क्या है, तो मैंने कहा विदूषक है, अर्थात हास्य कलाकार है, जोकर में, सॉरी नाचा में, है कि नहीं, जोकर और परी, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और कौन सा फैक्ट है जो हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है नाचा से संबंधित, तो ये जो नाचा है ना, ये गांव में कोई चौराहा है, कोई मैदान है, कोई सार्वजनिक भवन है, वहां पर खुले मंच पर, और क्या होता है, इसका मंचन होता है, आयोजन होता है। मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं, कहूं कि भैया कोई भी मैदान है या कोई सार्वजनिक भवन है, उसमें खुले मंच पर, जैसे यहाँ पे बना दिए मंच, यहाँ हो रहा है नाचा, ऐसे रस्सी उस्सी लगा दिए, इधर क्या है, तो पुरुष लोग बैठ गए, है कि नहीं, इधर पुरुष लोग बैठ गए जी, ठीक है, और इधर क्या है, तो बोले महिलाएं जो है बैठ गई, ठीक है, तो इधर पुरुष है, महिला है, चारों तरफ क्या है, पब्लिक है, अब बीच में हो रहा है भैया नाचा। ठीक है। तो ऐसे खुले मंच पर इसका आयोजन होता है, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, गांव में चौक चौराहा सार्वजनिक जो भवन है वहां पे खुले मंच पर इसका आयोजन होता है, नाचा 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 का। ठीक है भाई। ये जो नाचा है ना, इसके दो स्वरूप प्रचलित है, एक को बोलते हैं बैठे वाला नाच, एक को बोलते हैं खड़े वाला नाच। मतलब बैठे साज और खड़े साज, इसके दो स्वरूप क्या है भाई, तो मैंने कहा प्रचलित है। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो मान लेते हैं, काहे, आप तो झूठ बोलते नहीं हो। इसके दो स्वरूप प्रचलित हैं, किसके, मैंने कहा नाचा के,
नाचा के और दो स्वरूप प्रचलित हैं। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं बैठे साज, बैठे साज, और दूसरे को बोलते हैं क्या? तो मैंने कहा खड़े साज, खड़े साज। इसका मतलब क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। जितने भी उसके पात्र हैं, कैरेक्टर हैं, वो बैठे बैठे यदि क्या कर रहे हैं तो नाचा का प्रदर्शन कर रहे हैं, नाचा का और एक्टिंग कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, क्या बैठे बैठे, तब उसको बोलेंगे बैठे साज। और अगर खड़ा होकर के नाच कूद के तेती तेती घूम घाम के बताते कि अरे दादा नाचा में होता क्या है, अरे नाचा में झगड़ा दिखाते, झगड़ा काकर झगड़ा, डौकी डौका झगड़ा, भाई बहनी झगड़ा नहीं, डौकी डौकी झगड़ा, सास बहू झगड़ा, दहेज प्रताड़ना, समाज में जितनी भी प्रकार की जो बुराइयां प्रचलित है कि नहीं, जैसे छुआछूत है, दहेज प्रथा है कि नहीं, और जितने भी प्रकार के झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, भाभी और ननद में झगड़ा, तो इन सब झगड़ा कुल मिलाकर झगड़ा दिखाने काम करता है किसमें? करते हैं किसमें? नाचा में। ध्यान में रखना। तो इसमें क्या दिखाते हैं भाई? नाचा का यदि आपको पूछे इसका विषय वस्तु क्या है, इसका नाचा का मैंने कहा विषय और वस्तु क्या है, क्या चीज दिखाते हैं इसमें, तो आपको ध्यान में रखना है समाज में जो बुराइयां प्रचलित है, जो पाखंड प्रचलित है, किसमें? तो मैंने कहा सामाजिक बुराइयां, है कि नहीं, सामाजिक बुराइयां, ठीक बात है। इसके अलावा जो पाखंड है, ढोंग, ठीक है, तो समाज में जो भी प्रकार के पाखंड ढोंग है, जैसे छुआछूत है, दहेज प्रथा है, दुनिया भर के झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, डौकी डौका में झगड़ा है, तो सब झगड़ा भाई बहन के झगड़ा पाखंड, इन सबको, दहेज प्रथा, इन सबको एक मंच के माध्यम से और जब प्रस्तुत करते हैं तब उसको कहते हैं क्या? नाचा। क्यों प्रस्तुत करते हैं भाई? ताकि समाज में जो बुराइयां हैं उन पर प्रकाश डले, लोग उनसे जागरूक हो और ये बुराई समाज से समाप्त हो। इस उद्देश्य से, इस ध्येय से और एक मंच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है किसको? नाचा को। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये है भैया क्या आपका नाचा और नाचा का विषय वस्तु। नाचा में गीत, गायन, वादन, है कि नहीं, नृत्य, अभिनय, एक्टिंग, संवाद, कन्वर्सेशन, ये सभी तत्व एलिमेंट शामिल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ गीत होगा ना, गीत भी होगा, गाना भी होगा, डांस भी होगा, एक्टिंग, अभिनय भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी होंगे, एक दूसरे से गोठियाएंगे, बतियाएंगे, चारी चुगली करेंगे, कन्वर्सेशन होगा, सभी प्रकार के तत्व शामिल होते हैं ये किसमें? इसमें नाचा में, ठीक है। तो इतना फैक्ट ध्यान में रखने किसके बारे में? नाचा से संबंधित नाचा के बारे में। दो प्रकार का होता है, दो स्वरूप है, खड़े साज, बैठे साज। बैठे साज लगभग समाप्त है। खड़े साज सर्वाधिक प्रचलित क्या है भैया? खड़े साज, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें दुनिया भर का एक्टिंग, अभिनय करके बताते हैं, तो सर्वाधिक प्रचलित है छत्तीसगढ़ में। आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्रचलित और लोक नाट्य कौन सा है, तो नाचा। अब नाचा में भी कौन सा है? खड़े साज सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका नाचा। नाचा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आपको याद रखना है। सोच भाई, कैसे याद रखना है? तो मैं कह सोच भाई, ठीक। छत्तीसगढ़ का प्रथम पहली नाचा पार्टी कौन सा है? इसे पेपर में कई बार प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ का प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी, इसको पूछता है कई बार। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी। अबे रवेली गांव कहाँ है? दुर्ग जिला में, ठीक है भैया, दुर्ग वाले में जाना थी। छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी है रवेली नाचा पार्टी, रवेली नाचा पार्टी, ठीक है भैया। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम नाचा पार्टी रवेली नाचा पार्टी 1927-28 में ना, 1927-28 में दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी ने स्थापित किया था किसको? रवेली नाचा पार्टी को। तो आपसे पूछता है छत्तीसगढ़ प्रथम नाचा पार्टी, तो पहले तो बता देना रवेली नाचा पार्टी। इसके संस्थापक कौन है? किसने इसको स्थापना किया? कौन बनाया था इसको? तो ध्यान में रखना, इसके संस्थापक, इसका रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक कौन थे? दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ध्यान में रखना, क्या? दाऊ दुलार सिंह
मंदरा जी। तो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी संस्थापक थे किसके? रवेली नाचा पार्टी। और रवेली नाचा पार्टी छत्तीसगढ़ का पहला नाचा पार्टी, इसलिए दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है, नाचा के प्रवर्तक कहा जाता है, नाचा का पुरोधा कहा जाता है। ध्यान में रखना है क्या? तो मैंने कहा दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या? तो मैंने कहा नाचा का, याद रखना, भीष्म पितामह। तो प्रश्न कई बार पूछा है क्या? नाचा के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? दाऊ दुलार सिंह मंदरा, महाश्री चंद्राकर रामचंद्र देशमुख। तो आपको बताना पड़ेगा कौन नाचा के भीष्म पितामह? दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को कहा जाता है। क्या? नाचा के भीष्म पितामह। क्यों? क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार 1927-28 में पहली नाचा पार्टी, पहली कौन सा? अव्वल नंबर की नाचा पार्टी बना रही से रवेली नाचा पार्टी। इसको भी पूछता है, उनका नाम भी पूछता है, इसलिए यदि भीष्म पितामह ने दिया तो नाचा के प्रवर्तक बोले दुलार सिंह मंदरा जी। आपसे पूछ सकते हैं नाचा के पुरोधा किसे कहते हैं? तो नाचा के पुरोधा दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी को कहते हैं। इस बात को आपको और ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? अरे सोच बा याद रखना है, ठीक है? तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है, किससे संबंधित? नाचा से संबंधित। ठीक, अच्छा जी, ये भी समझ में आ गया सर, हम इला सोच बा याद रखो। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारा नाचा पार्टी है छत्तीसगढ़ में, है ना? जब प्रारंभ हुआ ना 1927-28 में, तो वहां से लेकर के अभी तक बहुत सारे से प्रसिद्ध नाचा पार्टी है जिनको आपको और पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो कुछ नाचा पार्टियां हैं और उनके संस्थापक, इसको आपको याद रखना है। जैसे अगर बात करते हैं किसका? रवेली नाचा पार्टी, अभी जस्ट बताया भाई, रवेली नाचा और पार्टी, ठीक है? रवेली नाचा पार्टी। तो अगर आपसे पूछे रवेली नाचा पार्टी तो ये कब बनी? तो बोले 1927-28 में। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक ये पूछता है, तो याद रख लेना दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी कब? तो बोले 1927 में या 1927-28 में, 1927-28 में, और बना था, इसकी स्थापना हुई थी किसकी? रवेली नाचा पार्टी की। किसने किया? दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। इसलिए इनको नाचा का भीष्म पितामह, नाचा का पुरोधा, प्रवर्तक दुनिया भर के नाम से और जाना जाता है। ठीक है सर, ये हम लोग और अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा और कौन सा है भाई? तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, एक नाचा पार्टी था, उसका नाम है छत्तीसगढ़। इसको पेपर में कई बार पूछा, ध्यान में रखना, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। तो एक है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और एक है कौन सा भाई? तो मैंने कहा चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। कौन सा? तो याद रखना, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। ठीक है, तो चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इन दोनों के संस्थापक कौन है भाई? तो ये जो छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच है ना, ये बना था 1951 में और ये 1971 में। ठीक है, इनके संस्थापक कौन है? किन्होंने बनाया किसको? छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी। इसको दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने बनाया। किसने भाई? इसकी स्थापना किसने किया? तो मैंने कहा दाऊ रामचंद्र देशमुख। बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा भैया? सोच भाई, हाँ एकदम सोचे याद रखने। क्या? छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी, इन दोनों को किसने बनाया? रामचंद्र देशमुख, दाऊ रामचंद्र देशमुख। इसलिए रामचंद्र देशमुख को लोक कला का उद्धारक कहा जाता है। क्या कहते हैं? लोक कला का उद्धारक। कैसे याद रखना है? सोच में याद रखना है। अरे भैया लोक कला का उद्धार कौन करे? तय कर, मैं करूँ? भगवान राम सबके उद्धार करेगा। कौन करेंगे भैया? तो प्रभु श्री राम और सबके उद्धार करेंगे। तो याद रखना है क्या? रामचंद्र देशमुख। तो प्रभु रामचंद्र जी सबके उद्धार करेंगे। उद्धार से याद रखना, लोक कला के उद्धारक कहते हैं किसको? रामचंद्र देशमुख जी को। याद रहेगा नहीं रहेगा? तो सोच भाई याद रखना है। ठीक है भाई, तो ये हो गया। इसके अलावा कौन कौन सा है भाई जिसको पेपर में आप लोगों से और पूछ लिया जाता है? तो आप याद रख लेना। इसके अलावा सोनहा बिहान नाचा पार्टी। कौन सा भाई? तो मैंने कहा सोनहा बिहान
नाचा पार्टी, ये सब के सब नाचा पार्टी है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है नाचा पार्टी। तो सोनहा बिहान नाचा पार्टी, इसको दाऊ महासिंह चंद्राकर ने और बनाया था, स्थापित किया था किसने, तो मैंने कहा दाऊ महासिंह चंद्राकर, महासिंह चंद्राकर। ठीक बात, देख रहे हो, मैं कुर्मी लोग भी कुछ कुछ किए हैं, देख लो भैया, है कि नहीं। तो सोनहा बिहान नाचा पार्टी महासिंह चंद्राकर, दाऊ महासिंह चंद्राकर जी ने और स्टेब्लिश किया, स्थापित किया था। ध्यान में रखना, इसको पूछता है आप लोगों से पेपर में। ठीक है सर, पूछता है तो हम लोग याद रखेंगे कैसे, सोजबाय। ठीक है, इसके अलावा हिंदुस्तान थिएटर, एक याद रखना, क्या, हिंदुस्तान थिएटर। हिंदुस्तान और थिएटर, एक तो हिंदुस्तान थिएटर है, ठीक है भाई, और एक याद रख लेना कौन सा, इसके अलावा नया थिएटर, नया, ये सब नाचा पार्टी है, याद रखना, ठीक है। थिएटर, तो हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, ये दोनों किसने बनाया था, किन्होंने एस्टेब्लिश किया था, स्थापित किया था, तो याद रख लेना हबीब तनवीर जी, हबीब तनवीर जी। ठीक बात है। अच्छा, हबीब तनवीर जी को पद्मश्री कब मिला था, इनको पद्म भूषण मिला है क्या, कमेंट करके बताओ। ठीक है भाई, तो हिंदुस्तान थिएटर और नया थिएटर, थिएटर जहां भी थिएटर शब्द दिखे आपको लगा देना है कौन, हबीब तनवीर जी। ठीक है, इसको पूछ लेता है भाई, इसको याद रखना है। अब क्या याद रख लेना है, चिन्हारी, कौन सा, तो मैंने कहा चिन्हारी नाचा पार्टी, तो चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर, ममता चंद्राकर, बताओ याद रहेगा नहीं रहेगा भाई, तो चिन्हारी ममता चंद्राकर याद रख लेना। मटेवा नाचा पार्टी, इसको भी पूछता है क्या, मटेवा, बढ़िया से लिखो भाई, मटेवा नाचा पार्टी, क्या, मटेवा नाचा पार्टी। ठीक है, तो ये जो मटेवा नाचा पार्टी है, इसको झुमुक दास, कौन भाई, तो मैंने कहा झुमुक दास, ठीक है, नाइक दास और झुमुक दास, दो व्यक्ति याद रखना, तो मैंने कहा नाइक दास और झुमुक दास, दो व्यक्ति याद रखना, नाइक दास और झुमुक दास, इन्होंने मिलकर बनाया था क्या, मटेवा नाचा पार्टी। रायपुर लोक कला मंच, एक याद रख लेना, अगर याद रखना चाहे तो कौन सा, तो मैंने कहा रायपुर लोक कला मंच। उरांव, क्या, पीआर उरांव, क्या याद रखना, उरांव याद रख लेना भाई, तो पीआर उरांव जी ने और बनाया था कौन सा, रायपुर लोक कला मंच। ठीक, आजकल सोशल मीडिया में एक बिकट फेमस नाचा पार्टी है, देखे नहीं देखे भैया, पूनम विराट तिवारी जी का, कौन सा, रंग छत्तीसा, याद रखना चाहे रख लो, पूछ सकता है भाई पेपर में क्या, तो मैंने कहा रंग छत्तीसा। ठीक है, तो रंग छत्तीसा ये किसका है, किसने इसको स्थापित किया, तो याद रखना पूनम विराट तिवारी। देखे इनका गाना, सुने नहीं सुने हैं, पूनम बहुत फेमस है, पूनम विराट तिवारी। ठीक है, इनका एक गाना बहुत फेमस है, क्या, चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा, चोला माटी के हेना। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रंग छत्तीसा पूनम विराट तिवारी जी का है। तो इतना क्या है भैया, छत्तीसगढ़ में जो प्रसिद्ध नाचा पार्टी है, जहां से आपको पेपर में प्रश्न पूछ सकता है, आप अच्छे से इसको ध्यान में रखना। कौन कौन सा, रवेली नाचा पार्टी, दुलार सिंह मंद्रा, भारी मोस्ट मनमाड़े आया, बाई एक कुंटल, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और चंदैनी गोंदा, ये दोनों रामचंद्र। और एक चीज और याद रखना, क्या, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी और लोरिक चंदा नाचा पार्टी, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ठीक है, सोनहा बिहान महासिंह चंद्राकर जी का, हिंदुस्तान थिएटर, थिएटर है इस मतलब लगा देना हबीब तनवीर, चिन्हारी ममता चंद्राकर, मटेवा नाइक दास झुमुक दास, रायपुर लोक कला मंच उरांव जी का है, और रंग छत्तीसा जो है पूनम विराट तिवारी जी का। और क्या है भाई, तो मैंने कहा पूनम विराट तिवारी जी का, और ये ध्यान में रखना है क्या है, नाचा पार्टी है। ठीक, तो ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण लोक नाट्य, कौन सा, नाचा। कब प्रारंभ हुआ, मराठा काल में प्रारंभ हुआ था नाचा,
जो कड़ परी याद रखना है, इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, आजकल महिलाएं भी इसमें नाट्य अभिनय करती हैं। तमाशा से प्रेरित है और इसे छैला पार्टी या छैला नृत्य भी कहते हैं। किसको? नाचा को। गांव में खुले मंच पर होता है। ठीक है, बन जाएगा। आगे बढ़े तो ये हो गया कौन सा हमारा, और नाचा। ठीक, अब नाचा के बाद आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। एक नाचा देख लिए है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसको पढ़ेंगे, किसको देखेंगे? तो मैंने कहा पहला लोक नाट्य नाचा हो गया, नाचा के बाद हम लोग रहस्य और गम्मत, ये 2 लोक नाट्य और पढ़ेंगे। फिर छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नाट्य खत्म हो जाएगा। 3 है, तीनों बारे में अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।